हुकूमत ने आईनी तरमीम की पार्लियामान से मंजूरी की तैयारी कर ली। जराए का कहना है अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम कल सेनेट और कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। हुकूमती सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत। हुकूमत तमाम तरामीम बराह रास्त मंजूर कराने की हिकमत अमली पर गौर कर रही है। PTI रहनुमा लतीफ खोसा का कहना था, राना सनाउल्लाह ने कहा हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, कौमी इत्तेफाक के बगैर आइन में तरमीम नहीं की जानी चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा 4 से 5 MNAs के साथ हमारा राब्ता नहीं हो रहा। हुकूमत कोई आईनी पैकेज लाना चाहती है तो हमारे साथ शेयर करे। जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास। हाई कोर्ट्स में जजेस तैनाती और जुडिशल कमीशन रूल्स की मंजूरी पर गौर। हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जजेस को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है। चारों सूबों के वज़ीर कानून भी शरीक। प्लीज जरूर एहतजाज करें, लेकिन जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। एक आदमी हमारी लीडरशिप में कोई बचा नहीं था जो कैद नहीं था। पशेमानी का तो इजहार करना चाहिए। ऐवान कमजोर नहीं था, आपने ऐवान को गिरवी रखा हुआ था। माजी को हज़फ करना चाहते हैं तो एक बार उस पर माजरत कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा हाउस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमेटी बनाई गई थी, लेकिन उसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम और पार्टी को आगाह कर दिया है, मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। स्पेशल कमेटी की बातें पार्लियामेंट के हाउस पे नहीं उठाया करते, लेकिन आज आपने इब्तिदा कर दी। जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया, मैंने ये कहा था कि पार्लियामेंटेरियंस के बारे में भी आप एक टर्म डाल, अकाउंटेबिलिटी हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं दिल पर पत्थर रखकर मिसाक पार्लियामान कमेटी का हिस्सा बने थे। कमेटी की बातें पार्लियामेंट में नहीं उठाई जाती, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने शुरू की। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबरान अपोजिशन के थे, बाकी लोग हुकूमत से हैं। सूबे की सूरत हाल पर वजीर आजम को आगाह कर दिया, इस आग को मिलकर बुझाना होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं जिस पुलिस को हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था वो खुद एहतजाज पर थी। पुलिस को कहा गया विफाक के खिलाफ एहतजाज करें। आज जो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं वो कह रहे हैं उनसे बात करें। रियासत बात करेगी, सियासी यतीमों को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गलत रवायत डालने जा रही हैं, इससे मुल्क को नुकसान होगा। विफाक से इजाज़त लिए बगैर कोई सूबा किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। अफगानिस्तान के साथ जो भी पॉलिसी तय करनी है विफाक ने करनी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के गिरफ्तार MNAs का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। प्रोसिक्यूटर जनरल ने FIR का मतन पढ़कर सुनाया और बताया शेर अफजल मरवत से पिस्तौल और शुएब शाहीन से डंडा बरामद हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, बैरिस्टर गौहर ने असलहा रख लिया, शुएब शाहीन ने पिस्तौल, फला ने डंडा मारा। ये क्या है? जिसने भी ये FIR लिखी है उसने बहुत अच्छी कॉमेडी लिखी, क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। चीफ जस्टिस ने कहा आपने पार्लियामेंट में घुसकर अरकान असेंबली को उठाया। कहाँ गई आज़ादी, कहाँ गया कानून? पार्लियामेंट तमाम इदारों की माँ है। स्पीकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ये अदालत भी मामला देख सकती है। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियों के खिलाफ एक दरख्वास्त आई हुई है, आइंदा हफ्ते सुनूंगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात में दुश्वारी का केस निपटा दिया। बानी PTI को दस्तखत के साथ अपने कोऑर्डिनेटर्स की फहरिस्त अडियाला हुकाम को देने की हिदायत। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा था कभी एक फहरिस्त आती है कभी दूसरी, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए जो फहरिस्त बानी PTI दें आप उसके मुताबिक अमल करें। मैं अपनी कोलीग
सेनेटर समीना साहिबा के लिए बात कर रहा हूँ। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, किसी भी सेनेटर की बेइज्जती हमारी बेइज्जती है, और अगर आपने इस पे एक्शन नहीं लिया तो हम सेनेट का बाइकआउट करेंगे। अभी कल शिबली साहब के ऊपर बात आएगी, हम इसी तरह खड़े होंगे। पीटीआई सेनेटर फलकनाथ सितराली को ऐवान से ना निकालने पर हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के अरकान का वॉकआउट। बीएपी की समीना जहरी ने मामला उठाया और कहा कि उनकी बेइज्जती की गई, उन्हें जाहिल कहा गया। फैसल बाबला ने समीना जहरी की तायीद की और कहा सजा पूरी नहीं हुई, मुआफी भी नहीं मांगी गई। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शिबली फराज बोले ये सब कठपुतली हैं, सिर्फ ड्रामा रचा रहे हैं। सेनेट में बाप पार्टी के दिनेश कुमार और पीटीआई की जरका तैमूर में शदीद तलखला। ऑपोजिशन अरकान ने वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी एहतजाज किया। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत आखिरी गवाह पर आज भी जिरा ना हो सकी। एहतसाब अदालत ने मुकले सफाई की, 1 हफ्ते तक केस की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत कल तक मुलतवी। अदालत का जुल्फी बुखारी की जायदादें कुर्क करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने नैब की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डेरा गाजी खान में सीटीडी की इंटेलिजेंस बुनियादों पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में फितना अल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक, 2 फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से दस्ती बम, 2 राइफल, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सीटीडी पंजाब को शाबाश, कहा सीटीडी ने डीजी खान में तकरीबकारी का मंसूबा नाकाम बनाया। अफगानिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी की एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। दायकुंडी में हज़ारा ज़ायरीन पर फायरिंग से 14 अफराद हलाक, 6 जख्मी। इस्लामी रियासत खुरासान दाइश ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। तालिबान सरपरस्ती में अफगान सरजमीन पर पनपने वाली दहशतगर्द तंजीमें हमलों में मुलविस। तालिबान के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद हज़ारा बरादरी के साथ सलूक इंतहा को पहुंच चुका। IMF कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान रोशन। 25 सितंबर के इजलास में IMF पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दे सकता है। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोजेक ने इशारा दे दिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। वजीर आला पंजाब की वजीर आजम की काविशों को खिराज तहसीन। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। Nations grappling with climate vulnerability and high debt, which also face terrorism and disinformation. To counter these harms, effective international cooperation is more urgent today than ever before. माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों के कर्ज माफ किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा के समिट ऑफ द फ्यूचर के वर्चुअल इजलास से खिताब। कहा कर्जों के चैलेंजेस से निपटने के लिए इख्तराई माहौलियाती हल निकालना होगा। दुनिया को बढ़ते हुए तनाज़ात और चैलेंजेस का सामना है। पायदार तरक्की के लिए बेहतर रियायती फाइनेंसिंग और तरक्की इमदाद में इजाफा ज़रूरी है। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को $32 करोड़ कर्ज देगा। रकम खैबर पख्तूनख्वा के देही इलाकों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने पर खर्च होगी। सड़कें तामीर होंगी, सीवरेज का निजाम बेहतर हो सकेगा। आबपाशी के मंसूबों पर भी काम होगा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी तालिबा दानिया जहीर ट्रैफिक हादसे में शदीद जख्मी। पुलिस के मुताबिक लेरिया के करीब दानिया जख्मी हुई। तेज रफ्तार गाड़ी टक्कर मारने के बाद रुकी भी नहीं, तलाश जारी। मेमोरियल हरमन अस्पताल के मुताबिक जख्मी तालिबा की निफ्स दर्जन हड्डियां टूटी हैं। दानिया जहीर कहती हैं कराची से गुज़श्ता हफ्ते MBA करने के लिए अमरीका आई थी। घर वालों की जिंदगी बेहतर बनानी थी। हादसे ने ख्वाब चकनाचूर कर दिया। मारूफ पाकिस्तानी निजात अमेरिकन ताजिर सैयद जावेद अनवर ने इलाज की मुकम्मल जिम्मेदारी उठा ली। मेमोरियल हरमन अस्पताल, पाकिस्तानी कौंसल खाने और तालिबा के वालिदैन को आगाह कर दिया गया।
खैरपुर में मुजरे सेहत दूध पीने से 11 अफराद की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में नशावर चीज और जहर देने का इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक नशावर अशिया और जहरीली दवाई की रिपोर्ट मुस्बत है। पीरगोट के कच्चे में दूध पीने से एक ही घर के 11 अफराद जाँ बहक हुए थे। चलान क्यों किया? पेशावर में मुलजमान ट्रैफिक एहलकारों को टक्कर मारकर फरार। वाकई की सीसीटीवी सामने आ गई, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जख्मी एहलकारों का कहना है ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर चलान किया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान को तलाश किया जा रहा। रेंजर्स और पुलिस ने नॉर्थ कराची में कार्रवाई करके 3 मुलजमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान से 3 पिस्तौल, 3 मोटरसाइकिलें और 5 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जुनेद, खुरम और अहमद को दुकान में लूटमार के दौरान गिरफ्तार किया गया। कोरंगी PNT सोसाइटी में 3 मुलजिमान ने एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री में घुसकर तमाम मुलाजिमीन को लूट लिया। बलूचिस्तान में कोंगो वायरस के मजीद केसेस रिपोर्ट। मूसाखेल की 40 साल खातून आइसोलेशन वार्ड में दम तोड़ गई। अस्पताल इंतजामी के मुताबिक खातून में कोंगो की इलामात थी। 20 लाख के नौजवान को कोंगो वायरस के शुबे में अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवां साल बलूचिस्तान से रिपोर्ट कोंगो वायरस केसेस की तादाद 30 हो गई। 7 अफराद जान से गए। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की जानिब से 10% जरूरतमंद तलबा को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल्स की दरख्वास्त गुजारों के स्कूल का दौरा करने का हुक्म। अदालत ने कहा देखा जाए प्राइवेट स्कूल्स कानून पर अमल कर रहे हैं या नहीं। प्राइवेट स्कूल्स 10% जरूरतमंद तलबा को मुफ्त तालीम देंगे। इंस्पेक्शन के दौरान डीजी प्राइवेट स्कूल्स भी मौजूद रहे। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी। मुख्तलिफ शहरों में आशिकान रसूलों ने घरों और गलियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया। हैदराबाद के बाजारों में सजावट के सामान की खरीदारी का जोश दीदी। हर सू दुरूदो सलाम की सदाएं। इसराइल ने गजा पर हमले तेज कर दिए। वस्ती गजा में हमले में 40 फलस्तीनी शहीद। सेफ जोन में भी बमबारी। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जान से गए। नुसीरात कैंप में हमले से 6 फलस्तीनी शहीद हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का गजा में खौफनाक तशद्दुद को बंद करने का मुतालबा। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की गजा में स्कूलों पर इसराइली हमले की मजम्मत। कहा गजा में अब जंग बंद और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब करना होगा। आलमी इदारे सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक 22,000 जख्मी फलस्तीनी कभी सेहतयाब नहीं हो सकेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में नई दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बिलाजवाज करार देते हुए जमानत पर रिहा करने का हुक्म। मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर-ए-आला को 6 माह रिहाई मिलने की उम्मीद। ढाका प्रेस क्लब में कायदे आजम की 76वीं बरसी के मौके पर सेमिनार। तकरीब में बांग्लादेश के सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने कायदे आजम को खिराज अक़ीदत पेश किया। शुरका ने कहा हमारे अव्वल मामार और मुहसिन कायदे आजम है, जिनकी बदौलत आज बांग्लादेश भी कायम है, वरना हम भी कश्मीर की तरह भारत के ज़ेरे तसल्लुत होते। कायदे आजम पाकिस्तान ना बनाते तो आज बांग्लादेश भी नहीं होता। सदर बाइडेन ने डोनाल्ड ट्रंप की टोपी पहन ली। पेंसिल्वेनिया में 9/11 की याद में तकरीब के दौरान बाइडेन ने ट्रंप की मारूफ कैप पहनकर सबको हैरान कर दिया। ट्रंप के हामी फायर फाइटर को सदर बाइडेन ने ऑटोग्राफ वाली कैप दी तो बदले में फायर फाइटर ने ट्रंप का हैट उन्हें दिया। चैंपियंस वनडे कप में शाहीन आफरीदी की लॉयंस और बाबर आजम की स्टैलियंस मद्दे मुकाबले। मोहम्मद हारिस स्टैलियंस की क़यादत कर रहे हैं। शान मसूद भी टीम का हिस्सा। गुज़श्ता रोज इवेंट के इफ्तिताही मैच में मारकोर्स ने पैंथर्स को 160 रन से हराया।
और भारत की जीत को लगेगा ब्रेक या पाकिस्तान करेगा फतुहात की हैट्रिक। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल रवायती हरीफ टकराएंगे। भारत ने इवेंट में 4 मैचेस खेले, जो सामने आया उसे हराया। कौमी टीम ने चीन और जापान को शिकस्त का मजा चखाया।